Hello students, hope so you are fine and you are doing well in your studies. आज मैं पढ़ेंगे एंजाइम्स क्या होते हैं फॉर द ओ लेवल्स के जो एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो होते हैं एंजाइम वो हम कहते हैं दीज आर द कैटलिस्ट is a substance that increases the rate of chemical reaction and is not changed by the reaction। तो कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है, ठीक है, लेकिन खुद यूज़ नहीं होती। तो एंजाइम जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। एंजाइम इज़ अ प्रोटीन दैट फंक्शन एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स जो होते हैं ये बायो कैटलिस्ट होते हैं और ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है जी। तो like catalyst enzyme can be used over again because they are not used during the reaction and only small amount is needed to speed up the reaction। आपको पता है कि अगर एंजाइम्स ना होते तो उनके बगैर जो होती वो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती, ठीक है जी। तो ये बात आपने बहुत ही अच्छी तरह से याद रख लेनी है। तो जी जो एंजाइम्स होते हैं दो तरह के होते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि स्मॉलर सब्सटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, जिस तरह से एक हमारे पास एल्फी यूज़ की जाती है, तो दो स्मॉलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म द लार्जेस्ट सब्सटेंस। और इसी तरह से अगर लार्जर सब्सटेंसेस को तोड़ने के लिए अगर स्मॉलर चीज़ें यूज़ की जाती हैं, स्मॉलर में तोड़ा जाता है, तो वो जो यूज़ की जाती हैं चीज़ें वो होती हैं एंजाइम्स। तो असल में एंजाइम दो तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। एक को हम क्या कहते हैं एनाबॉलिक और एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिक, ठीक है जी। तो एनाबॉलिक में क्या होता है, असल में एनाबॉलिक में स्मॉलर सब्सटेंसेस आर फ्यूज टू फॉर्म द लार्जर वन एंड द कैटाबॉलिक में क्या होता है उसका रिवर्स काम हो सकता होता है, ठीक है जी। तो ये एंजाइम्स के काम होते हैं। तो जिस तरह से एक एंजाइम की स्पेसिफिक शेप होती है इसी तरह उसकी सबस्ट्रेट की भी एक ख़ास शेप होती है और इन दोनों की शेप्स को हम कहते हैं दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स लाइक द एडजेसेंट पीसीज ऑफ द जिगसॉ, ठीक है जी, दैट फिट टुगेदर। तो नहीं तो अगर हर एंजाइम के लिए एक ख़ास सबस्ट्रेट मौजूद होता है और अगर ऐसा ना हो तो हम कहते हैं उसको दिस इज़ द रॉन्ग शेप। फॉर एग्ज़ाम्पल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होता है, नीचे आपको दो फिगर्स दिखा देते हैं यहाँ पे जी। तो अगर ये एंजाइम है, इफ़ दिस इज़ द एंजाइम, so this substrate will be the attached only। this substrate cannot be bind to this sort of enzyme because क्योंकि एंजाइम का ये जो ख़ास पोर्शन है, जो ख़ास शक्ल रखता है, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, तो उसके साथ एक ख़ास तरह का सबस्ट्रेट ही अटैच हो सकता है। और ये क्या हो रहा है, एनाबॉलिक हो रहा है। दो स्मॉलर सबस्ट्रेट मिल रहे हैं, एंजाइम के साथ लग रहे हैं। दिस इज़ द ES कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं दिस इज़ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या हुआ है कि एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया है और ख़ुद वापस में रिगेन हो गया है। इस तरह से ये दूसरा है। दूसरा कैटाबॉलिक की एग्जांपल है। कैटाबॉलिक में क्या होता है जी कि एक सबस्ट्रेट आता है, एंजाइम के साथ लगता है और उसके ब्रेक डाउन हो जाती है, कैटाबॉलिज्म हो जाता है, यानी कि ब्रेक इनटू द स्मॉलर पीसेस। तो ये होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो एंजाइम दोनों तरह के रिएक्शन में हेल्प करता है, चाहे वो एनाबॉलिक हो या फिर वो कैटाबॉलिक हो, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते रहते हैं और ग्लूकोज से क्या बन जाता है आपको पता है ना। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा तो दैट विल फॉर्म द माल्टोज, और इसी तरह से और फर्दर ग्लूकोज मिलता जाएगा तो उससे क्या बन जाएगा, स्टार्च, which is a polysaccharide, this is the disaccharide and these are the monosaccharides। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद है एंजाइम्स और उनका टेम्परेचर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी एंजाइम है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे काम अच्छा करता है
और जिस टेम्परेचर पे वो अपना मैक्सिमम काम शो कर सकता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं दिस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये समझा जाता है नॉर्मली कि कोई भी इंसानी बॉडी है या कोई भी एनिमल है तो उसके एंजाइम 50 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल काम कर सकते हैं। अगर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो एंजाइम जो होते हैं वो अपनी शक्ल ख़राब कर लेते हैं, अपने जो पेप्टाइड लिंकेज होते हैं बिटवीन द, क्योंकि हमने पढ़ा ये अमीनो एसिड्स होते हैं, तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं उन ये फॉर एग्जांपल एक अमीनो एसिड दिस इज़ अ पेप्टाइड लिंकेज जिसके ज़रिए वो अटैच हुए होते हैं अमीनो एसिड्स। तो क्या होता है कि उनके पेप्टाइड बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं और वो डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिएक्शन के ऊपर, ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी एंजाइम डी नेचर ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो एंजाइम है ही नहीं, वो प्रोटीन इन नेचर है ही नहीं चीज़। ठीक है जी। और इस चीज़ को हम कहते हैं कि दिस इज़ द कंट्रोल, यानी कि एक कंडीशन को हम देखते हैं, चेंज करके देखते हैं कि क्या इस चीज़ का इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं, तो दिस इज़ एक्चुअली द कंट्रोल मैकेनिज़्म है या कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इसको हम कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अ राइज इन द टेम्परेचर increases the rate of the most of chemical reaction and the fall in the temperature slow downs because the kinetic energy actually link जो होती है बहुत ही सिंपल सी वजह है। However, above 50 degree Celsius the enzymes being proteins are denatured and stop working। ठीक है जी। ये फिगर 5.2 shows how the shape of enzyme molecule could be very important if it has to fit the substances on which it acts। Above 50 degrees Celsius, the shapes of the enzymes are permanently changed and the enzymes can no longer combine with substances। ठीक है जी। तो ये सारी कहानी असल में ये इस चीज़ की है, यहाँ पे कंट्रोल का मैकेनिज़्म है कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया जाता है। ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास एंजाइम का पीएच के साथ क्या लिंक है, तो असल में पीएच चूँकि हमने अभी पढ़ा जिस तरह से एक एंजाइम के लिए ख़ास टेम्परेचर होता है जिस पे वो मैक्सिमम काम कर सकता है, या एक ख़ास टेम्परेचर की रेंज होती है जहाँ तक वो अपना काम परफॉर्म कर सकता है, तो सेम इसी तरह से पीएच की भी एक ख़ास रेंज होती है जहाँ पे वो अपना मैक्सिमम काम परफॉर्म कर सकता है और दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली द ऑप्टिमम पीएच। अब बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, तो जो स्टमक का एंजाइम है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है। जो पेप्सिन होता है उसकी ऑप्टिमम कंडीशन आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ऑलमोस्ट ये pH 2 के ऊपर मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी को शो कर रहा होता है। इसी तरह से बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे एंजाइम है, सिर्फ पेप्सिन तो नहीं है, पेप्सिन तो सिर्फ स्टमक में है। मोस्ट एंजाइम्स ऑफ द बॉडी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट P1 MCQ है कि बहुत सारे बॉडी एंजाइम्स का जो टेम्परेचर है वो कहाँ पे होता है, तो वो हम कहते हैं ऑलमोस्ट नेचुरल की रेंज में ही होता है, यानी कि 7 ऑलमोस्ट होता है। तो मोस्ट एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो 7 ही कंसिडर की जाती है। और उसके बाद जो होता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूं कि मेन जो ब्रेक डाउन होती है वो होती है ग्लूकोज की, या हम कह सकते हैं कार्ब्स की, माउथ में। ठीक है जी। इसी तरह से प्रोटीन की जो होती है वो होती है स्टमक में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और जो फैट्स होते हैं ना उनकी होती है जी इंटेस्टाइन में। तो ये बातें आपने बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है। और अच्छा, पैंक्रियाटिक लाइपेज का जो ऑप्टिमम पीएच है यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गंद हो गया यहाँ पे, आप देखें, यहाँ पे देखेंगे ये, तो यहाँ पे आपको इसकी मैक्सिमम पीएच यहाँ पे फील हो रही होगी इस जगह पे। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 9, या फिर हम कह सकते हैं 8, तकरीबन यहाँ से 8-9 के राउंड अबाउट ये। So this is all about today's lecture. In the next lecture, inshallah, we will discuss about the next topic. Thank you.